बुलेटिन में खुशामदीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बन्नू और अतराफ में कार्रवाइयों के दौरान 24 फितनातुल खवारिज हलाक कर दिए। ISPR का कहना है हलाक खारजियों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ये खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने बन्नू और मुल्हिका इलाकों में कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर ममलिकत ने कहा 24 दहशतगर्दों की हलाकत फोर्सेस की पेशा वराना अज़्म और कुर्बानियों का मजहर है। फितना खवारिज सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएंगी। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बन्नू में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा बुज़दिलाना हमलों के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ बर वक्त मुअस्सर कार्रवाइयाँ काबिल सताइश हैं। पूरी कौम अपने बहादुर जवानों के साथ खड़ी है। दहशतगर्दी के नासूर और सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश की। मोहसिन नकवी ने बन्नू में 24 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया और सिक्योरिटी फोर्सेस के पेशा वराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ काबिल तहसीन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। हौजियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों ने पाकिस्तान में शदीद तशवीश पैदा कर दी। एक पाकिस्तानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में बताया हमारी आला सियासी और फौजी क़यादत ने ईरान को आला तरीन सतह पर वाज़े कर दिया है कि सऊदी अरब हमारी सुर्ख लकीर है। इस पर होने वाला कोई भी हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर होगा। रॉयटर्स का कहना है पाकिस्तान ने रवा साल सऊदी अरब पर ईरान के हमलों पर भी नाराज़गी का इजहार किया था। चीन की वजारत खारजा का कहना है चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया है। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। चीनी मीडिया का कहना है वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अमेरिका और ईरान से जंग फौरी बंद करने और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। वांग यी ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो अपने वादों को पूरा करें और मफाहमती यादाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया का कहना है दोनों फरीक ने बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर दुश्मनी का खात्मा करें। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठी रात बमबारी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। चाबहार मैरीटाइम कंट्रोल टावर भी तबाह हो गया। 5 पुल मलियामेट जुनूबी हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। हालिया हमलों में 11 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का B2B फार्मास्यूटिकल सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फार्मास्यूटिकल शोबे की अहम B2B कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइस मुसरत है। पाकिस्तान चीन के सनतकारों में 44 करोड़ डॉलर से ज़ायद के मुआहदे खुशाइन हैं। चीनी और पाकिस्तानी कारोबारी रहनुमाओं की काविशों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। हालिया सरमायाकारी CPAC2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। मेरा हालिया दौरा चीन निहायत कामयाब और खुशगवार रहा। चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। आगाज में आपको बताएं अमेरिका की ईरान पर मुसलसल छठी रात बमबारी, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। चाबहार मैरीटाइम कंट्रोल टावर भी तबाह हो गया। 5 पुल मलियामेट जुनूबी हिस्सा बिजली से महरूम हो गया। हालिया हमलों में 10 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हुए। ईरान ने जवाबी वार करते हुए उर्दन, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पास्तरानी इनकलाब का कहना है ओमान में मैरीटाइम कंट्रोल रेडार तबाह हो गया। ईरान ने सुबह सवेरे शाम में अमरीकी सेंटर पर हमला कर दिया। पास्तरानी इनकलाब का कहना है शाम के इलाके अल-तंत पर अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया। हमले में एक रेडार सिस्टम और खुसूसी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले कई हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए और बड़ी तादाद में अमरीकी एहलकार भी हलाक हुए। पास्तरानी इनकलाब का कहना है आपने हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल बरकरार है और जब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे वो इस आबी गुजरगाह के जरिए तेल और गैस की बरामदात को रोकता रहेगा। गुज़श्ता रोज शाम ने जदीद मिसाइलों और ड्रोन समेत हिजबुल्लाह के लिए लबनान स्मगल किए जाने वाले असलहे की खेप जब्त कर ली थी। जदीद असलहा ऑयल टैंकर में इराक से बजरिया शाम लबनान ले जाया जा रहा था।
ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले जारी हैं, मुतअद्दिद पुलों को भी निशाना बनाया गया है। इस बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं तेहरान में हमारे नुमाइंदे सैयद हसन रजा नकवी से। जी, गुज़श्ता 5 दिनों से अमरीका की तरफ से ईरान के ऊपर हमलात का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता रात सबसे ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हुए हैं। 5 पुलों को जो है वो निशाना बनाया गया, जिनमें से एक अहम तरीन पुल जो कि बंदर अब्बास और बंदर खमीर को आपस में लिंक करता था और उसके ऊपर जो है वो ट्रांजिट और तजारती जो रफ्त आमद है वो होती थी। 3 और पुल उसी सूबे के अंदर जो है वो उनको भी निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास का जो रेलवे स्टेशन है उसके ऊपर भी जो है वो अमेरिका की तरफ से अटैक किया गया। चाबहार जो बंदरगाह है वहाँ पे जो समंदरी आमदो रफ्त को कंट्रोल करने वाला जो वहाँ का टावर है उसको भी जो है वो अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया और गुज़श्ता 5 दिनों के अंदर ये तीसरी बार जो है वो चाबहार बंदरगाह को भी निशाना बनाया गया है। बूशहर बड़ा मारूफ और एटमी शहर है, उसके अंदर भी गुज़श्ता रात से लेकर आज सुबह तक जो है तकरीबन 10 के करीब जो है वो अटैक हो चुके हैं। जनूब मगरबी साहिली शहर बनते हैं, उन तमाम शहरों के अंदर भी जो है वो अमेरिका की तरफ से इस वक्त तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया और अमेरिका की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम ईरान के पावर प्लांट्स और ज़्यादा जो पुल हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। ईरान की तरफ से भी जो है वो ऐलान किया गया कि हम इसका जो है वो जवाबी रद्द अमल दिखाएंगे और हम भी अमेरिका के जो इंफ्रास्ट्रक्चर खित्ते के अंदर मौजूद हैं उनको भी निशाना बनाएंगे। ईरान के पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, अमेरिका ने जनूबी ईरान में शहरी तंसीबात को निशाना बनाया। मिनाब में एक स्कूल, अहवास में बच्चों के कैंसर अस्पताल पर अमेरिका ने हमले किए। स्पोर्ट्स हॉल और रिहायशी इलाकों पर भी अमेरिकी हमले हुए। जनूबी ईरान हमेशा मुल्क के दिफा का मजबूत किला रहा है। हर ईरानी का दिल जनूबी ईरान के साथ धड़कता है। दुश्मन जान ले, ईरानी कौम को शिकस्त नहीं दी जा सकती। व्हाइट हाउस का कहना है ईरान पर हालिया हमले मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर किए। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान ने आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाया, जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की खुली खिलाफ वर्जी है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने ईरान मुज़ाकरात से माली फ़ायदे नहीं उठाए। अमरीकी नायब सदर ने दावा बेबुनियाद करार दे दिया। एक्स पर लिखा, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सदर ट्रंप की टीम के काबिल एतमाद अरकान हैं। ये ख्याल कि वो अंदरूनी मामलात से माली फ़ायदा उठा रहे हैं सरासर मज़े का खेज़ है। मुझे ऐसा कोई पैगाम कभी मौसूल नहीं हुआ। जेडी वेंस ने मज़ीद लिखा, खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ से बढ़कर किसी ने काम नहीं किया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेग्सेट ने कहा है कि ईरान आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता। एक्स पर जारी मुख्तसर बयान के साथ उन्होंने खलीज फार्स में सरगर्म अमरीकी अफवाज की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्हें ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते देखा गया है। उनका ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब उस अहम समंदरी गुजरगाह की सलामती और कंट्रोल के हवाले से मुख्तलिफ दावे भी किए जा रहे हैं। चीन की वजारत खारजा का कहना है, चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा किया है। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस के मौके पर वज़ीर खारजा इसहाक डार ने चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात की। चीनी मीडिया का कहना है, वज़ीर खारजा वांग यी ने अमेरिका और ईरान से जंग फौरी बंद करने और दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया। वांग यी ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो अपने वादों को पूरा करें और मफाहमती याददाश्त की पासदारी करें। चीनी मीडिया ये कहता है कि दोनों फरीकैन ने बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और तमाम मुतालिका फरीकैन से मुतालबा किया कि वह फौरी तौर पर दुश्मनी का खात्मा करें, मुश्किलात पर काबू पाने और रुकावटें दूर करने के लिए काम करें, मुज़ाकरात के जरिए जामे अमन माहिरे तक पहुँचने की कोशिशें करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, मुलाकात में CPEC-2, तिजारत, सरमायाकारी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। ताज़ा तरीन इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया।
تہران میں ایک نیا بل بورڈ نصب کیا گیا ہے جس میں امریکی صدر ٹرمپ کو ایک تابوت کے اندر دکھایا گیا ہے. تابوت پر فارسی اور انگریزی میں ٹرمپ کو مارو کے الفاظ بھی درج ہیں. یہ بل بورڈ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران سامنے آیا. اس کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں. بل بورڈ میں ٹرمپ کی تصویر کو ایک علامتی سیاسی پیغام کے طور پر پیش کیا گیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی تقریر پر جوا کھیلنے والے وائٹ ہاؤس کے اہلکار کو معطل کر کے بغیر تنخواہ جبری رخصت پر بھیج دیا گیا. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے گیبریل پر الزام ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی تقاریر کا مسودہ پہلے پڑھ لیتے تھے. آپریٹر اس پر موجود اہم اور حساس معلومات کا استعمال کر کے آن لائن پیش گوئی مارکیٹ میں خفیہ طور پر شرطیں لگاتا تھا. صدر ٹرمپ معاملے سے بخوبی آگاہ ہیں اور وہ اسے انتہائی افسوسناک اور رسوائی تصور کرتے ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا الیکشن سے متعلق خفیہ دستاویزات ڈی کلاسیفائڈ کرنے کا اعلان. کہتے ہیں سی آئی اے کے دستاویزات آج ریلیز کر رہے ہیں. قوم سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا امریکی انتخابات کو کئی خطرات کا سامنا ہے. انہوں نے چین پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل امریکی انتخابی عمل میں مداخلت اور انتخابی ڈیٹا کو ہیک کرنے کی کوششیں کرتا رہا ہے. چین چاہتا تھا کہ وہ صدارتی انتخابات میں کامیاب نہ ہو. ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ وہ امریکہ کے انتخابی نظام کو شفاف اور محفوظ بنانا چاہتے ہیں. چین نے امریکی انتخابات میں مداخلت کا صدر ٹرمپ کا الزام مسترد کر دیا. واشنگٹن میں چینی سفارتخانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ چین نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں کبھی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسا کرنے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے. چین ہمیشہ دیگر ممالک کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کے اصول پر قائم رہا ہے. امریکی صدارتی انتخابات امریکہ کا داخلی معاملہ ہے. امریکی صدارتی انتخابات کا فیصلہ صرف امریکی ووٹرز کرتے ہیں. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے. برینٹ خام تیل 0.99% اضافے کے ساتھ $85.06 پر پہنچ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس 1.11% اضافے سے $79.82 فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران امریکہ جنگ کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شنگھائی میں ورلڈ اے آئی کوآپریشن کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار نے کہا ملاقات میں علاقائی اور عالمی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کی اہمیت پر اتفاق کیا گیا اور امن، پائیدار ترقی اور جامع پیش رفت کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا گیا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.